भाव अभाव आदि जो आते हैं उनका स्वरूप क्या है? इनके जो चार भेद कहे हैं, प्रध्वंस भाव आदि। अभाव के चार भेद, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव जी। तो ये प्राग भाव का अर्थ होता है और प्रध्वंस भाव, ये दोनों के दोनों विषय का अर्थ होता है। पूर्व पर्याय में प्राग भाव आने पर प्राग यानी पूर्व पर्याय का अभाव है जिसमें, यानी दूध ले लीजिए, दूध है, दही में दूध का अभाव और दूध में दही का अभाव। दही है, उसमें वर्तमान में दूध का अभाव है कि नहीं? प्राग भाव यानी जो पहले हुआ है उसका अभाव कर दिया, दूध में दही का भाव। प्रध्वंसा भाव, दूध में दही का अभाव और दही में दूध का अभाव, तो दोनों के दोनों में एक में प्रध्वंस पर्याय नष्ट हो गई है। प्रध्वंसा भाव, जो पर्याय नष्ट हो गई है उसका अभाव, जो पर्याय आने वाली है प्राग भाव उसका अभाव। तो दोनों का एक ऐसा रूप बना है समझने के लिए। दूध है तो दही का अभाव कर दो, उसमें दही है उसमें दूध का अभाव कर दो। अत्यंता भाव बिल्कुल विरोधी में, दिन और रात, रात में दिन का अभाव, दिन में रात का अभाव। अन्योन्य भाव, परस्पर में अभाव, परस्पर में भाव यानी ज्ञान में दर्शन का भाव, दर्शन में ज्ञान का भाव। अन्योन्य एक दूसरे के अंतर्गत उसका अभाव पाया जाना। दर्शन में कभी ज्ञान नहीं पाया जाएगा, ज्ञान में कभी दर्शन नहीं पाया जाएगा। परस्पर में एक दूसरे का अभाव है, अन्योन्य भाव कहलाता। ऐसे चार अभावों की चर्चा जैन दर्शन की एक असाधारण चर्चा है। अन्य दर्शनों में इस प्रकार के अभाव की चर्चा दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसा